हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 11th मैथ करवाने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय है, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति फलन के बारे में जान लीजिए। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? तो बेसिकली त्रिकोणमिति होता है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोण प्लस मिति। ठीक है, इस जहाँ त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण, और मिति यानी मापन। जहाँ 3 कोणों का मापन हो, आप समझ रहे होंगे, जहाँ 3 कोणों का मापन हो वहाँ उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये 3 कोण कहाँ पर होंगे? एक त्रिभुज में होंगे। 3 कोण एक त्रिभुज में होंगे, जैसे ए कोण, ये बी कोण और कोण सी एक त्रिभुज में ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर केवल और केवल त्रिभुज पर ही चलता है। त्रिकोणमिति फलन है जो केवल और केवल त्रिभुज पर ही चलता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो कुछ फैक्ट जान लीजिए जो दिए गए हैं कि एक समकोण 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 अंश का होता है। जो एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें वो समकोण भुजा होती है वो 90 अंश की होती है। लेकिन एक अंश किसके बराबर होता है? एक अंश 60 मिनट के बराबर होता है। यानी एक अंश 60 मिनट के बराबर होता है, ज़्यादा नहीं कुछ। और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखते हैं, तो अंश क्या होता है? जो हम कोण को जिसमें नापते हैं उसको अंश कहते हैं। ठीक है, नाप और अंशों को रेडियन में भी बदला जा सकता है। रेडियन में किस प्रकार बदला जा सकता है? जो कोणों की माप होती है एम के एस सिस्टम में कोणों को रेडियन में मापा जाता है, रेडियन में। ठीक है, एम के एस सिस्टम में कोणों को रेडियन में मापा जाता है। तो जो थीटा है ये अंश है, तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देना होगा अंश में, तो हमें ये रेडियन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रेडियन में हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ, तो चलते हैं हम अपने अगले भाग की तरफ। तो अपना अगला भाग क्या कह रहा है? जो त्रिकोणमिति, ये क्या कह रहा है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, हम त्रिकोणमिति अनुपात को सबसे पहले ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का का मतलब लंब बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़ और लंब बट्टे आधार। इसे उल्टा भी बोल सकते हैं, कड़ बट्टे लंब और कड़ बट्टे आधार और आधार बट्टे लंब, उल्टा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लंब बट्टे कड़ होता है ये होता है क्या? ये होता है साइन और कोसेक का। अगर सीधा सीधा लंब बट्टे कड़ पढ़ेंगे तो साइन का होगा मान, और ये उल्टा पढ़ेंगे कर्ण बट्टे लंब तो ये हमारा कोसेक का मान होगा। ऐसे ही कॉस का आधार बट्टे कर्ण और इसका टेन का लंब बट्टे आधार। ठीक है, इसी प्रकार से दिए गए हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होते हैं। तो आप जानते होंगे आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। अब आप 11वीं कक्षा में आ गए हैं, नहीं पता तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो कर्ण होता है, कर्ण को जानो। कर्ण होता है जो 90 डिग्री के यानी समकोण के सामने वाली भुजा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री ये है तो ये समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण होगी। अब आ जाइए कि लंब क्या होता है। लंब होगा थीटा के सामने वाली भुजा। हमारे पास थीटा क्या दिया गया है? ए, तो ए की सामने वाली भुजा क्या होगी?
ए के सामने वाली भुजा है BC, तो BC हमारा लंब होगी, लंब बराबर BC। ठीक है, अब जो आधार आ जाइए, आधार हमें कर्ण पता है, लंब पता है, तो जो अन्य भुजा बचेगी वो हमारी आधार ही होगी। ठीक है, अन्य भुजा तो हमने समझ चुके हैं लंब आधार क्या होते हैं। तो आ जाइए, जो फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का पर आधारित, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लाल बट्टे कक्का पर आधारित फॉर्मूले क्या देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण BC/AC। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लाल बट्टे कक्का के आधार पर है आधार बट्टे कर्ण AB/AC। और तीसरी भुजा दी गई है टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी यही लंब बट्टे आधार, यानी यहाँ पे लंब बट्टे आधार, और यहाँ पे हमारी लंब क्या है, लंब है हमारी BC और आधार है हमारी AB। ठीक है, तो कोसेक थीटा पर आ जाइए। कोसेक थीटा है हमारा कर्ण बट्टे लंब, यानी AC/BC। ठीक है, AC/BC, और सेक थीटा है कर्ण बट्टे आधार AC/AB। तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा है आधार बट्टे लंब, यानी टेन थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब यानी AB/BC। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद करने लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। और आ जाइए, अब हम लास्ट चीज़ समझ लेते हैं इस वीडियो की। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमिका। त्रिकोणमिति सर्वसमिका क्या होती है? त्रिकोणमिति सर्वसमिका आपने पढ़ी होंगी 8th क्लास में, तो उसी प्रकार है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, इसे हम किस तरीके से और लिख सकते हैं? तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें चाहिए कॉस स्क्वायर का मान थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास मान होते हैं। ऐसे ही आप इनका कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आप इसी प्रकार कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें।